डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सवाई माधोपुर में पुलिस पर हमला, डीएसपी की प्राइवेट बोलेरो जलाई, ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत से गुस्साए बजरी माफिया, चोरों चारों ओर से घेराव कर किया पथराव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा, 22 मई को बीकानेर आएंगे, देशनोक करणी माता के करेंगे दर्शन, पीएम का राजस्थान दौरा। भीषण गर्मी के बीच में 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 5 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। राजस्थान सरकार कराएगी डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए फ्री कोचिंग, 1000 स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका, जयपुर में रहना खाना फ्री की नई स्कीम। इक्कीस 20,000 किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग देने वाला सेंटर, 9 साल से यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल नहीं, गोबर की खाद से 25% ज्यादा का उत्पादन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर राजस्थान में एक राज्य सरकार की एक नई पहल, महत्वपूर्ण पहल सामने आई है, जिसमें बानसूर कस्बे में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने विधि विधान से इस आरोग्य मंदिर का फीता काटकर शुभारंभ किया और इस उद्घाटन के साथ ही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि ये आरोग्य मंदिर कोटपुतली जिले के बानसूर को सबसे पहले मिला है और ये मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने बताया कि ये भवन बड़ा और सुविधाजनक है, जहां पर आसपास के मरीज बड़ी अस्पतालों में जाने के बजाय आसानी से अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकेंगे। देखिए, हमारे यहाँ बानसूर का जो मुख्य हॉस्पिटल है वो लगभग शहर के बीच में है और ये जो आरोग्य मंदिर जो सबसे पहले इस जिले का है आरोग्य मंदिर, ये शहर के दक्षिणी हिस्से में खुला है और मुझे लगता है यहाँ की आसपास की जनता को बहुत सी जांचों के लिए 15 से 20 जांचें यहाँ होंगी, 150 तरह की दवाइयाँ हैं और यहाँ बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर बैठेंगे, नर्सिंग स्टाफ बैठेगा और यहाँ के आसपास के लोगों की अच्छी सेवा होगी और वहाँ हॉस्पिटल में अपेक्षाकृत जो बड़े रोग के मरीज हैं वही पहुँचेंगे जिनको जरूरत है, वहाँ थोड़ी भीड़ कम होगी और बाकी के कोई भी यहाँ आके यहाँ दिखा सकता है, चाहे रूटीन चेकअप हो, चाहे रूटीन की दवाइयाँ हो, डायबिटीज बीपी वगैरह ऐसी जो आजकल शहरी और घरेलू बीमारियां हो रही हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। सर, आज 15 मई को माननीय विधायक साहब देवी सिंह शेखावत के द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा जनता को वहाँ मोहल्ले के अंदर ही 6 तरह की तो जांचें होंगी, जैसे मलेरिया की, डेंगू की, टाइफाइड, वीडीआरएल, एचआईवी की जांचें और 130 तरह की दवाइयाँ मिलेंगी। मरीज को बड़े हॉस्पिटल में जाने पे उसको 2 घंटे लाइन में लगता है, फिर डॉक्टर के पास नंबर आता है। जैसे फॉलो वाले पेशेंटों की दवाई इसी उसके घर के पास ही मिल जाएंगी, जिससे नहीं उसका समय की बचत होगी। देखिए, हमारे यहाँ बांस अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ के जंक्शन स्थित अमृत मॉडल कॉन्वेंट स्कूल में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्रों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई, जो शैक्षणिक वातावरण को और भी ज्यादा अत्याधुनिक बना देता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग नृत्य, गीत, नाट्य और कविता पाठ जैसी विविध प्रस्तुतियां दी। उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया और विशेष रूप से शिक्षकों ने भी बच्चों के साथ मिलकर मंच पर प्रस्तुति दी, जिससे बच्चों का उत्साह दोगुना हो गया।
Hello everyone. We have organized a function in Amrit Model Convent School and students performed so well. We keep on working hard on every student in each aspect. Even we have proved by our own merit results by taking top rank in Rajasthan. Thank you so much. Hello everyone. We have अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में कृषि विपणन विभाग और कृषि विपणन बोर्ड की योजनाओं को प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया, बजट घोषणाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें ताकि कृषकों को उनका लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने मंडियों में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, साफ सफाई का ध्यान रखने और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल एमएल गर्ग ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में भारत पाकिस्तान सीमा की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सीमा पर शांति का माहौल है और बीएसएफ के जवान लगातार मुस्तैद हैं। गर्ग ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से जवानों की तैनाती जारी है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि न केवल राजस्थान बल्कि पूरा पश्चिमी बॉर्डर सुरक्षित है और भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। देखिए, राजस्थान बॉर्डर पूरे राजस्थान की सीमा एकदम सुरक्षित है। बीएसएफ पूरी चौकसी के साथ ड्यूटी कर रही है और कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। हर तरह से हमारी सीमाएं सुरक्षित है। राजस्थान ही नहीं, पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। उनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि उनसे प्रभावित ना हो। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्जन्स हर चीज़ के हैं उसको सुने और उसको समझें। हमें इसको ऐसे टाइम पे सोशल मीडिया पे जो गलत खबरों का प्रचार है उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। उसको समझे कि उसके पीछे मकसद क्या है। अगर हमारी कंट्री एक मजबूत कंट्री है जिसमें आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई इस तरह का कोई झूठ बोल रहा है तो सामने दिखाई देगा कि ये सच नहीं है। तो मैंने वही जो पहले कहा आपको कि आप किसी तरह के सोशल मीडिया के भ्रामक चीज़ें जो फैलाई जाती है उस पर इसको ना देखें, ना सुने और ना ही उससे प्रभावित हों और ना ही उसको किस तरह से फॉरवर्ड करें। यहाँ के लोगों के लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि लोग किसी तरह की अफवाहों में विश्वास ना करें और ना ही किसी तरह की अफवाहें फैलाएं। सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई डायरेक्शंस देता है तो उसको फॉलो करें और किसी तरह से डरे नहीं, परेशान ना हो। हम एक बहुत मजबूत देश हैं, एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट है हमारी और हमारी सीमाएं हर तरह से सुरक्षित है। अगली खबर, जहां चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र के बुकनसर बड़ा गांव में भीषण गर्मी के बीच में पेयजल संकट गहराने लगा है। अपनी योजना के तहत सरदार शहर से पाइपलाइन की ओर की जाने वाली जल आपूर्ति अनियमित तरीके से चल रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरपंच श्रवण कुमार शर्मा के अनुसार जेजेएम योजना के तहत बने टैंक में भी पानी की सप्लाई नाम मात्र की है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को मजबूरी में महंगे टैंकरों से खारा पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। सरपंच की ओर से निजी टैंकरों से भी की जा रही जल आपूर्ति सराहनीय है। इस दौरान ग्रामीणों ने वाटर वर्कर्स का शीघ्र ही निर्माण करवाने की मांग की है।
हमारी ग्राम पंचायत में आप 24/7 न्यूज़ की तरफ से आप हमारे गांव में सर्वप्रथम तो आज मैं हमारी ग्राम पंचायत में आप 24/7 न्यूज़ की तरफ से आप हमारे गांव में पहुंचे हैं। मैं आपका ग्रामवासियों की तरफ से, मेरी पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपने योजना से हमारा गांव जुड़ा हुआ है। अब की बार नहरबंदी के कारण ही हमारे गांव के अंदर पेयजल की थोड़ी सी समस्या पैदा हो गई है। अभी 3 रोज से हमारे गांव के अंदर पानी नहीं आ रहा है। कल ही मेरी हमारे एक्शन साहब रामदेव जी पारिक से बात हुई। उन्होंने हमारे पानी के लिए पेयजल टैंकर भी भिजवाए सुबह, और पानी की टंकी में पानी आ रहा है। शाम तक पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से करने का मुझे आश्वासन दिया और प्रयासरत है। लेकिन पीछे के कारण से अब की बार ऐसी स्थिति बनी है कि पानी की पूरी समस्या है। संचालन के प्रबंधन में कोई कुछ होगी एक त्रुटि, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे गांव के लोगों को पूरा पानी मिले। और हमारे उच्च अधिकारियों को मैंने अवगत करवाया है, वह भी अपने प्रयास कर रहे हैं कि किसी को पानी का संकट नहीं हो, और हमारे साथ है हम कार्य कर। हमारे द्वारा सुबह मैंने पानी के लिए नहीं था तो हमारे टैंकर को भिजवा कर मैंने कीजिए पानी मंगवाया। और हमारे जो कुएँ हैं वह ख़राब थे, उनकी मोटरें नई रिपेयरिंग करवाई, मोटर डलवाई, पंप डलवा दिया। जो पशुओं के लिए पूरे पानी का प्रबंध कर रखा है। हमारे जो पुराने पेयजल थे उनको रिपेयरिंग मरम्मत करवा कर उनको गर्मी की इसी हालात को देखते हुए पूरे पशुओं के लिए खेड़ा पानी सबका प्रबंध कर रखे। सर्वप्रथम तो आज मैं हमारे ग्राम। अगली खबर जयपुर से मिल रही है, जहां जयपुर में शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, हरियालो राजस्थान कार्यक्रम, मिशन कर्मयोगी पोर्टल, विधानसभा प्रश्न और ई फाइल सहित अन्य विषयों की प्रगति की समीक्षा की। शासन सचिव ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं को पूरी प्लानिंग से टाइमलाइन बनाकर तय सीमा अवधि में पूर्ण किया जाए और योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों को मिल सके। अगली खबर धौलपुर से, जहां धौलपुर राजस्थान में बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा बुधवार को राजाखेड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहीं, जहां पर उन्होंने क्षेत्र के उपजिला चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शर्मा ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में जनरल वार्ड, महिला वार्ड, दवा वितरण, खिड़की पर्चा, खिड़की ब्लड बैंक, इमरजेंसी वार्ड सहित अन्य स्थानों का जायजा लेते हुए चिकित्सकों और कर्मचारियों से अस्पताल के हालात और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था से असंतुष्टता जताई और पीएमओ को मानकों के अनुरूप स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा। शर्मा ने इस दौरान विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मिलकर उनके भी हालचाल जाने। हॉस्पिटल का व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वहां पर गए थे। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हमारे आम जनता के लिए सुविधाएं देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। वो चाहते हैं कि मरीज़ों को आम जन मरीज़ों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, और उसके लिए हमारी जो सोनोग्राफी की मशीन है वो भी जल्द से जल्द ही शुरू होने वाली है, शुरू हो जाएगी। बहुत जल्द आप लोगों को ये सुविधाएं मिल जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि आम जनता को जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं होती हैं उससे भी बेहतर सुविधाएं उन लोगों को मिले, दवाइयाँ और हर चीज़ उनको बहुत अच्छी तरह मिले। हॉस्पिटल का व्यवस्थाओं का अगली खबर, जहां मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए भी वहां के मंत्री विजय शाह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहे जाने पर बीकानेर के युवकों ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाकर विरोध जताया। एनएसयूआई के रामनिवास कुकना ने बताया कि मंत्री के द्वारा दिए गए ऐसे बेतुके बयान को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। आपको बता दें कि बीकानेर से हजारों युवक सेना के सम्मान में आर पार की लड़ाई लड़ने को सड़क पर उतरने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश
जिसमें बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीजेपी के एक मंत्री विजय शाह द्वारा देश की हमारी वो बहादुर बेटी जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ऐसी बेटी को आतंकवादियों की बहन कहा जाता है, उसको देश स्वीकार नहीं करेगा। आज उसके विरोध में उस मंत्री का सांकेतिक पुतला दहन किया गया। हमारी मांग है, हमने जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो आने वाले समय में बीकानेर से हजारों नौजवान सड़कों पर उतरकर सेना के सम्मान में आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।